पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर, जो प्रस्ताव दिया गया है बातचीत को लेकर या जो भी शर्तें उसमें हैं, वो कितना व्यवहारिक है, कितना संभव है, कितनी संभावनाएं उस प्रस्ताव में? क्योंकि अमेरिका, ईरान हो या इजराइल हो, इनके बीच की जो लड़ाई है वो काफी सालों से है और इस लड़ाई के पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई सारी वजहें भी है। देखिए साहब, पैराडाइम युद्ध के थोड़े बदल गए हैं शीतल जी। जब से कल से ट्रंप पे जानलेवा हमला हुआ है, मैं देख रहा हूं कि ईरान का रेटोरिक बढ़ता जा रहा है। ईरान अपने हाई हॉर्स पे चढ़ता जा रहा है और ईरान कहीं ना कहीं बिल्कुल अकड़ के बात है। जैसे कल अगराची ने ओमान में कहा, भाई हम कोई कंसेशन नहीं करेंगे, कंसेशन करेगा अमेरिका करेगा। कराची कह रहे हैं कि मेरे को तो इजाजत नहीं है अमेरिकनों से मिलना, तो दूर की बात है, बात करने की भी इजाजत नहीं है। और अगर आपको करना है तो आप करो, हम कुछ नहीं करने वाले, आप देखो आपको क्या करना। चलिए, ये तो रेटोरिक की बातें हुई। अब ईरान ने साहब 3 फेजों का प्रपोजल दिया है कि भाई फेज नंबर 1 खत्म होगा, फिर फेज नंबर 2 पे जाएंगे, फेज नंबर 2 खत्म होगा, फिर फेज नंबर 3 पे जाएंगे। जब ट्रम्प कल बोल रहे थे कि भाई यूरेनियम पे कोई बातचीत नहीं होगी, यूरेनियम के बिना कोई बातचीत नहीं हो सकती, हमें यूरेनियम 101% चाहिए। अब ईरान का प्रपोजल मैं आपको बताता हूँ। ईरान सबसे पहले कहता जी, सबसे पहला प्रपोजल का जो फेज नंबर 1 है, हाँ। का पहली शर्त है पीस या वॉर, कोई ब्लॉकेट नहीं होगा, आपको ब्लॉकेट हटाना पड़ेगा और अभी नहीं और कभी भी नहीं लगाओगे, कि चाहे हमें दोस्ती हो दुश्मनी हो, आपका ब्लॉकेट नहीं होगा। पॉइंट पहली बात। तो पहली बात भाई अमेरिका साहब ब्लैकआउट हटाओ ट्रंप। दूसरी बात, ईरान कभी भी धमकी में और थ्रेट में नेगोशिएट नहीं, तो धमकियां उमकियां देते हो, इस पर हम नेगोशिएट करेंगे ही नहीं। तो मान लीजिए नहीं, ये 2 शर्तें मान ली, तो आपने फेज नंबर 1 पूरा कर लिया, अब आओगे फेज नंबर 2 पे। फेज नंबर 2 पे एक बड़ी विचित्र सी उन्होंने शर्त रखी है। वो कह रहे हैं भाई हम पे सारे सैंक्शंस हटा दो, जो अब तक के सैंक्शंस हैं, जो पिछले 30-40 साल से सैंक्शंस लगे हैं, कभी कम ज्यादा आगे पीछे, सारे हटा दो। और चौथी शर्त सुन के आप भी हैरान होने वाले हैं। बिल्कुल सर। जितने ईरान के लोग अमेरिका में बंद हैं, और इंक्लूडिंग वो महिला जिसके बारे में 5 दिन पहले बात कर रहे थे, 5-7 दिन पहले आपके चैनल पे, बहुत बड़ी आर्म्स डीलर पकड़ी है एफबीआई ने, आईआरजीसी की बंदी थी, पूरा मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आर्म्स इधर उधर करती थी आईआरजीसी के लिए। कह रहा सबको छोड़ना पड़ेगा जेलों से, मुकदमे वापस लेना पड़ेगा और उनको ईरान आने देना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आपने पासपोर्ट धर लिया, नजर बंद कर लिया, आपको ईरान आना पड़ेगा। तो ये हो गई साहब फेज नंबर 2। फेज नंबर 1 मानिए, फेज नंबर 2 मानिए, फेज नंबर 3 पे अब आते हैं। फेज नंबर 3 बड़ा विचित्र है साहब। कह रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर राइट है, यानी कि बम बनाने का राइट, यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का राइट हमारा नॉन नेगोशिएबल है। यानी कि मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट 5% की करूं दवाइयां बनाने के लिए, 20% की करूं न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल बनाने के लिए, या मैं 90% पे करूं बम बनाने के लिए, आप मुझे कुछ नहीं कहोगे। ये 5 शर्त नंबर 5 है, फेज नंबर 3 की पहली शर्त या ओवरऑल फर्स्ट नंबर 5। अब शर्त नंबर 6 पे आते हैं, ये उससे भी अटपटी है। कह रहे भाई ऐसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हमारा कब्जा रहेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ही नहीं, अब 1000 किलोमीटर इंटू पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में भी 1000 किलोमीटर के क्षेत्रफल तक हमारा कब्जा, हमारा आधिपत्य रहेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। तो शीतल जी, अगर आप इन 6 शर्तों को देखिए, ये तो या तो कोई भाई अल्लू का खजूर हो, या तो बिल्कुल ही मंद बुद्धि हो, वही इन शर्तों को मानेगा। ये न मानने वाली शर्तें, ये ऐसी बात है जिन पे बात ही नहीं हो सकती, कुछ हो ही नहीं सकता। जो यूरेनियम वाला मसला है उसे आपने फेज 3 पे डाल दिया। पहले करो फेज 1 पूरा करो, फेज 2 पूरा करो, फिर फेज 3 पे आएंगे। और फिर देखिए अमेरिका 2 ही तो चीजें कह रहा है, सबसे पहले यूरेनियम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, वो आपने लास्ट पे डाल दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस तो दूर की बात है शीतल जी, मैं कह रहा हूं 1000 किलोमीटर पर्शियन गल्फ से जो क्षेत्रफल है मेरा आधिपत्य में रहेगा। तो आपने ये मान लिया, कल को चाइना कहेगा पूरा साउथ चाइना सी मेरा डिस्ट्रिक्ट है। एक टाइम में चाइना ये कहता था पूरा साउथ चाइना सी साहब मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये इसका क्या मतलब, ये तो मेरा क्षेत्रफल है, ये जमीन नहीं है, पानी है जरूर। वो क्या चाइना का ये कहना था। ऐसा कहां लिखा है कि जमीन पे ही आपका क्षेत्रों का पानी पे नहीं होगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को नाम भी रख दिए। तो मतलब ये खतरनाक चीज है, और इसको लेके अमेरिका क्या, यूरोप क्या, भारत क्या, कोई भी देश इसको लेने के मानने को तैयार नहीं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस एक इंटरनेशनल वाटरवे है। पर्शियन गल्फ से 1000 किलोमीटर है भाई, ये आपका कौन सा रीजन हो गया भाई? फिर तो हम बोले कि 1000 किलोमीटर भारत से, जहां तक इंडियन ओशन है, हमारा क्षेत्र है, जजिया दो आने का। मतलब ये सारी शर्तें बिल्कुल न मानने वाली है, इन शर्तों पे कुछ होगा नहीं, ये शर्तें अटपटी है। तो ये कन्फ्रंट्रेशन की ओर मामला जाता मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कल से जो अमेरिका पे हमला हुआ, अब देखिए ईरान का रेटोरिक बढ़ता जा रहा है। ईरान की जो सीना जोरी है ना, वो बढ़ती जा रही है कि ये शर्तें डाल दी गई, अमेरिका कंप्रोमाइज है, हम आपसे बात भी नहीं कर रहे, अरे हमने जो कहना था कह दिया, अब तुम देखो भाई क्या करना है। तो ये आपको दर्शाता है कि रुझान क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है।